रहीम दियार डिजिटल नेटवर्क से मैं हूं आतिफ खालिद सत्ती। आज की नशिस्त में हमारे साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपनी सिंसियर एफर्ट्स और हार्ड वर्किंग से इंडस्ट्री में अपना एक मोतबर और बावकार नाम पैदा किया, जिन्होंने रियल्टर्स को ग्वादर से लेकर इस्लामाबाद तक मुत्तहिद करने में, उनकी जंग लड़ने में बहुत ही अहम और कलीदी किरदार अदा किया। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के हुकूक के लिए वो पाबंद सलासल भी रहे। जहाँ पर रियल्टर्स के हुकूक की बात आती है, हमें ये फ्रंट लाइन पे उनकी नुमाइंदगी करते हुए और उनकी आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। चेयरमैन फेयर डील ऑफ कंपनी, साबिक सदर इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, इंडस्ट्री की जानी पहचानी शख्सियत जनाब चौधरी अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपनी मसरूफियत से प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, मैं आपका ममनून हूँ। 2015 में आपका सफ़र शुरू हुआ, आपने बड़ा काम किया इंडस्ट्री के लिए, और जैसा कि मैंने अर्ज़ भी किया कि आप पाबंद सलासल भी रहे, आपने फेडरेशन को इकट्ठा करने में किरदार अदा किया। तो कहाँ तक मसाइल का हल मुमकिन हो सका? आज ये 2023 में ये सफ़र कहाँ तक पहुँचा है? थैंक यू सबसे पहले तो सती साहब आपका। और देखें, ये सफ़र जो है जब 2015 से स्टार्ट किया है तो उस टाइम डीसी रेट्स पर अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती थी। फ़र्स्ट टाइम अल्लाह पाक ने हमसे ये काम लिया, हमने अपनी कम्युनिटी के लिए ये रोल प्ले किया और FBR वैल्यूएशन का एक सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि उसके बाद कोविड टाइम आए और जितने भी मुल्क को इश्यूज़ हुए उसमें रियल एस्टेट ने अपना नुमाया रोल अदा करते हुए अपने मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना रोल अदा किया। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कोविड में पाकिस्तान की इकॉनमी उस तरीके से डिस्टर्ब नहीं हुई जिस तरह कि आप दुनिया में डेवलप कंट्रीज़ को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। हमारे वसाइल भी उतने नहीं थे, हमारे हुकूमत के पास भी उतने वसाइल नहीं थे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को उस वक्त की हुकूमत ने एक जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में रियल एस्टेट के वजह से जितनी भी अलाइड इंडस्ट्रीज़ थी उनका रोज़गार भी चला, लोगों की जॉब्स जो हैं उनका यानी कि सर्वाइव हुआ, लोगों की जॉब्स ज़ाया नहीं हुई, लोगों को एक प्रॉपर यानी कि एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया रियल एस्टेट ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस बुरे वक्त से निकल आए। इश्यूज़ पे अगर आ जाएं तो इश्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा हैं। अभी रिसेंटली हम 2 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो IMF के लोन लेने के लिए गवर्नमेंट ने वो शराइत भी मान ली हैं जो कि मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं थी। एक चलता फलता फूलता जो कारोबार था जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी की ग्रोथ में बड़ा यानी कि खातिर खा इजाफ़ा हो रहा था, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अफेक्ट हुआ है। और उसी सिलसिले में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब तक एक इंडस्ट्री नहीं बन जाती, रेगुलर अथॉरिटीज़ प्रॉपर तौर पर फ़ाल नहीं हो जाती, हुकूमत पाकिस्तान इसकी मुकम्मल सरपरस्ती नहीं करती, मसाइल रहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी इस एफ़र्ट से हम पूरे पाकिस्तान को यूनाइट करने में कामयाब हुए हैं। हमारी एसोसिएशन जो हैं वो इतनी फ़ाल हो गई हैं कि अब वो अपना रोल बेहतर तरीके से प्ले कर रही हैं। तो आई थिंक बेहतरी की तरफ गामज़द। आपने अपनी चौहदे मसलसल का जिक्र किया, आपने जो है वो अपनी फेडरेशन के यूनाइटेड होने का जिक्र किया, लेकिन 2 दिन पहले भी आप एक एहतजाज को लीड कर रहे थे। हम देखते हैं कि हर हुकूमती बजट के बाद रियल्टर सड़कों पे आ जाते हैं और एहतजाज शुरू हो जाता है। आखिर ये मसला कब हल होगा? इसका मुस्तकिल सोल्यूशन क्या है? आप और हम सब ने सुना है कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी नहीं मिलती। बेसिकली रियल एस्टेट ने ये बेड़ा उठाया है कि उन्होंने अपने मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना रोल अदा करना है। मैं ख़ुद एक सोच रखता हूँ और मेरा ये ख्वाब है, अल्लाह पाक ज़रूर उसको यानी कि उसकी ताबीर देंगे और उसको कामयाब भी करेंगे कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वो करें कि जिससे हमारा मुल्क दुनिया के नंबर 1 ममालिक में आ खड़ा हो, हमारी इकॉनमी के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हों। मुझे पूरा यकीन है और पूरी रियल इंडस्ट्री को ये यकीन है कि अगर हुकूमत हमारे साथ तावन करे, हमारी सरपरस्ती करे, तो हमें हर साल IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमें ये जो लोन्स हैं, ये जो जॉब्स हैं, ये जो बहुत सारे लोग अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बिज़नेस करते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद उसकी नौबत भी ना आए। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसमें डिफरेंट वेदर्स हैं, इसको अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो इसके साथ डेवलप कंट्रीज़ लगते हैं। CPEC को आप देख लें। तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि अब इस मुल्क की तामीर में हर एक को अपना रोल अदा करना चाहिए। हम वो चीज़ों को छोड़ दें कि जी अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत का ये काम है। मैं कहता हूँ कि हर शहरी को, हर
बाशिंदे को अपना रोल अदा करना चाहिए। और रियल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के साथ अब अपनी बातचीत का आगाज़ भी करने जा रही है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि ये बहुत मुश्किल हालात होते हैं, बड़ी मुश्किल कड़ी होती है कि आप लोगों से फेवर्स लें, लोगों से IMF से या लोन्स लें, तो अपने मुल्क को बिल्ड करने के लिए उन्होंने अज़म का इजहार किया है। मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस अज़म का इजहार किया है, तो हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे और अपने शोबे से हुकूमत पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे और सब कौम मिलकर इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना रोल अदा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान भी हमारे मसाइल को समझते हुए उनका कोई बेस्ट सोल्यूशन निकालेगी। राइट, जिस तरह आपने फरमाया कि आप अपने मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहे हैं और किरदार अदा करेंगे, मैं चाहता हूं कि ये चूंकि हमारे डिजिटल फोरम से जो है इस भी इक़्तिदार भी आपका इंटरव्यू देखेगा और इस वक्त आपको मुख्तलिफ रियल्टर, बिल्डर, डेवलपर, ट्रेडर सारे आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि टैक्स कलेक्शन जो है वो भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, तो ये प्रॉब्लम कैसे हल हो सकता है? टैक्सेस के लिए आप क्या तजावीज़ क्या देंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव ले, रियल स्टेट भी मुतमईन हो जाए और गवर्नमेंट का पहिया भी चलता रहे? इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क जो है वो 27 करोड़ के करीब मेरे ख्याल में अभी इसकी अगर मरदमशुमारी हो तो मेरा ख्याल है। और टैक्सेस के बगैर कोई भी मुल्क, कोई भी हुकूमत जो है वो तरक्की नहीं कर सकती, कोई हुकूमत जो है वो आपको सर्व नहीं कर सकती। तो टैक्स पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, लेकिन टैक्स का नफाज जो है वो बड़ा यानी कि मुनासिब होना चाहिए, मशावरत से होना चाहिए और बेजा टैक्सेस नहीं होने चाहिए, जिसको हम जालमाना टैक्सेस कहते हैं। कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारे टैक्स नेटवर्क में है हम उन्हीं पर लोड बढ़ाए जाते हैं। हम कहते हैं कि उन पर इतना टैक्सेस का लोड होना चाहिए जितना वो बिज़नेस कर रहे हैं, जो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं उस पर तो हम बाखुशी टैक्स देने को तैयार हैं। लेकिन जब हमारा पहिया रिज़्क का या रोज़ी का उस तरीके से चलेगा ही नहीं तो फिर कैसे टैक्स दिया जा सकता है? टैक्स की मशावरत के साथ बिल्कुल यानी कि होनी चाहिए रेशो, और वो रेशो इतनी मुनासिब हो कि हर कोई इस बिज़नेस में आकर अपना रोल अदा करे और मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा डाले। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो भी है, हम जितने भी लोग अभी टैक्स नेटवर्क में नहीं हैं, आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और मीडिया को मैं हमेशा इस पर बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि जब FATF का इशू था तो यही हमारी इंडस्ट्री थी, यही एसोसिएशन थी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में FBR ने हमें उस पर सर्टिफिकेट भी दिए, अवार्ड्स भी दिए, अप्रिसिएशन भी दी कि हमने FATF का इशू हुकूमत के साथ मिलकर लड़ा और उनके मसाइल जो भी थे यानी कि उनको इस तरीके से हल किया कि हम FATF और ग्रे लिस्ट से निकल आए। तो इसी तरह नेक्स्ट भी जो FBR के साथ हम बैठकर यानी कि एक प्रॉपर लाहे अमल बनाएंगे। मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से और देखने वालों से यही कहता हूँ कि इसको एक प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए और ये वो वाहद प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर कि हमें किसी मुल्क के फेवर ज़रूरत नहीं है, हम इसी पर अपनी इन्वेस्ट करके और इसी से बहुत अच्छा रेवेन्यू कर सकते हैं और जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। जी, चेयरमैन फेयर डील ऑफ कंपनीज और साबिक सदर इस्लामाबाद रियल स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन चौधरी अब्दुल रऊफ साहब ने अहम तरीन बात की तरफ इशारा किया है कि रियल स्टेट इंडस्ट्री को बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ये हुकूमत के साथ तावन करने के लिए भी आमादा है, लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बनाए ताकि दो तरफा बाहमी तावन से मुल्क भी जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपके एक्सपीरियंस से माशाल्लाह आप इंडस्ट्री की जानी पहचानी और आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप ये फरमाइएगा कि अभी PM ने 2 दिन पहले ये अनाउंस किया है कि इंडस्ट्रियल जोन में रियल स्टेट को बिजनेस करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बादी नज़र में PM की ये बात तो ठीक है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल इस बात से एग्रीड नहीं हूँ। देखें कि जो ज़मीन या रियल स्टेट का काम है ये ज़मीन माँ का दर्जा रखती है और कोई भी चीज़ है, मैं ये कहता हूँ कि वो इंडस्ट्रीज़ के प्लॉट हों या वो कंस्ट्रक्शन के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट हों, कमर्शियल्स हों, जो कुछ भी है वो रियल स्टेट के बगैर तो उसका पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी SOP होनी चाहिए। आप इंडस्ट्रीज़ के प्लॉट को जो SOPs देते हैं उसी के लिए होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि रियल स्टेट के बगैर वो ट्रेड हों या रियल स्टेट के बगैर कोई उनको कर सकता है। भाई, जिस चीज़ के लिए आपने वो प्लॉट अलॉट किया है ये गवर्नमेंट की या वहाँ की जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो वहीं पर रहे। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जो लोग उसको सर्विसेज देते हैं आप कहें कि उनको अलाउ नहीं है? भाई, आपने जो प्लॉट जिस यानी कि सिस्टम के लिए दिया है, जिस पर्पज़ के लिए दिया है, उस पर आपकी यानी कि SOP स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कोई भी बिज़नेस जो है
उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। आप मीडिया इस चीज़ से वाकिफ़ है, आप लोगों को ज़रूर इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, आप कनाडा को देख लें, यूके को देख लें, टर्की को देख लें, वो तो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वालों को रेजिडेंसी देते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं, उनको वार्म वेलकम करते हैं, जो कि उन मुल्कों के शहरी भी नहीं होते। वो दूसरे मुल्कों से जो लोग रेवेन्यू लेकर आते हैं उनको वेलकम करते हैं, उनको रेजिडेंसी देते हैं और वो फैसिलिटीज़ देते हैं जो उनके अपने शहरियों को मिलती है। ये वाहद हमारा मुल्क है कि जो यानी कि प्रोफेशन या जो बिजनेस चल रहा होता है हम पहले उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमें इसमें इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, इसमें बेहतरी की जितनी गुंजाइश है उसको बेहतरी की तरफ लेकर चलना चाहिए। और मैं वज़ीर आज़म साहब के इस बयान को बड़ा बेहतर देखता हूँ। उनका बेसिकली जो मकसद था, अभी शायद उनको हम यानी कि सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं करें, उनका मकसद भी यही था कि जो इंडस्ट्रीज़ के प्लॉट हैं उनको इंडस्ट्रीज़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और रियल स्टेट का जो इशारा कर रहे थे वो दे रहे थे कि ये किसी और डेवलपर की तरह ये किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना हो, तो मैं उनकी इस बात से बड़ा एग्रीड हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि रियल स्टेट के जो लोग सर्विसेज देने वाले लोग हैं उनको हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनको ओन करने की ज़रूरत है। और इस मुल्क में आप बताएं कि जो 27 करोड़ का मुल्क है और कितने लाखों करोड़ों घरों का शॉर्टफॉल है, और पिछली हुकूमत तो आप सब वाकिफ़ हैं कि उन्होंने तो अपना इलेक्शन ही इसलिए लड़ा था कि हम 50 लाख घर देंगे, यानी कि उनको अवाम ने यानी कि इसीलिए इक़्तिदार में लेकर आए थे कि ये एक अशद ज़रूरत है और ये एक ऐसा मसला है कि इसके बगैर जान नहीं छुड़ाई जा सकती, कोई भी हुकूमत हो। तो ये जो रोल हम हुकूमत का बोझ यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, जो डेवलपर्स अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा करें, इनको अप्रिशिएशन करने की ज़रूरत है। राइट। चेयरमैन फेयर डील ऑफ कंपनीज के बारे में आपको ये बताता चलूं कि इन्होंने रियल स्टेट इंडस्ट्री को ना सिर्फ एक बिजनेस के तौर पर बल्कि अपने लोगों की खिदमत के तौर पर भी इन्होंने लिया है। और इन्होंने खिदमत का ये सिर्फ पाकिस्तान से लेकर अब यूएई, सऊदी अरब, इंग्लैंड तक इसका दायरा कार वसी कर दिया है। इसके बारे में मैं इनसे सवाल करता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, आपने अभी सऊदी अरब का भी विजिट किया, आपने इंग्लैंड में भी ऑफिस खोले, बैरूनी ममालिक आप गए, वहाँ पर रिस्पांस क्या रहा, को थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। ये बड़ी ज़रूरत है और हुकूमत पाकिस्तान में इसमें कोशिश कर रही है कि जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, हमें डॉलर्स, एक एक डॉलर की ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम किसी से भीख ना मांगे, हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो अपने मुल्क को ओन करें और अपना जो वो वहाँ पर एक रिज़्क़ के हलाल कमाते हैं और एक एक डॉलर, एक एक यूरो इकट्ठा करते हैं, तो वो मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो हमने इसलिए उनके लिए ऑफिस खोले हैं क्योंकि ओवरसीज़ को बहुत सारे इश्यूज़ आते थे और वो इश्यूज़ हम उनके उसी जगह पर जाकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनके अपने ऑफिस खोल के वहाँ पर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए कि किसी को अगर कोई भी इशू है तो वहीं पर सॉर्ट आउट किया जाए। तो आई थिंक सो कि ये भी एक मुल्क में रेवेन्यू लाने के लिए बड़ी एफर्ट्स हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से पाकिस्तान में पैसा भेजते थे जो कि नेटवर्क में ही नहीं आता था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक रेगुलराइज तरीके से, हुकूमत पाकिस्तान की जो एक विश है कि इसको हम इस तरीके से ओवरसीज़ को सपोर्ट करें कि ताकि कल को ये मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी में अपने लिए एक बेहतर मिसाल के तौर पे काम किया जाए। राइट। चौधरी अब्दुल रऊफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। दोबारा खुशामदीद। आज की नशिस्त में हमारे साथ रियल स्टेट इंडस्ट्री की मोस्ट ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, साबिक सदर इस्लामाबाद रियल स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन और चेयरमैन फेयर डील ऑफ कंपनीज चौधरी अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं और हम इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए कि सऊदी अरब, यूएई और दीगर कंट्रीज हुकूमती सतह पर तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकी ये इन्वेस्टमेंट को रियल स्टेट में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, कुछ तजावीज़ हमें पेश करें। बिल्कुल, देखें जिस तरीके से हमारा CPEC बना है, इस पर हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है। आप देखें जितनी भी ट्रेड कार्गोज होनी है, ये डिफरेंट एक ऐसा जंक्शन है कि जो मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ा जंक्शन बनने जा रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ को मिला रहा है। तो जितनी भी रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर लें, डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये कि हमारा जो मुल्क है आबादी के लिहाज से वो बहुत बड़ा है और इसमें इतना यानी कि पोटेंशियल है कि आप यहाँ आकर वर्टिकल बिल्डिंग्स, कमर्शियल्स और मॉल्स और इस तरह से बहुत सारा, यानी कि हर कोई बिजनेसमैन यही चाहता है कि वो एक अपना अच्छा रेवेन्यू कमाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी यानी कि अपॉर्चुनिटी है कि तमाम मुल्क चाहेंगे कि यहाँ पर वो आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और यही हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को यहाँ लेकर आया जाए और यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई जाए। और सबसे मेन बात जो है कि जो हमारे ओवरसीज़, यानी कि आप गल्फ़ में देख लें, सऊदी अरब, यूएई और अबू धाबी, और अगर आप देखें तो वहाँ पर जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं उन्होंने आखिर में तो यहीं पर आना है, यही उनके बाओ अजदाद हैं, यही इसी मुल्क से वो प्यार करते हैं।
तो उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि वो जब वापस जाएं तो उनको जहाँ पर उन्होंने सारी ज़िंदगी सर्व किया होता है उसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको उनकी रेजिडेंस के लिए कोई प्लॉट मिल जाए, कोई घर मिल जाए, जिस तरह से उन्होंने ख्वाब देखे होते हैं वो उनकी ताबीर चाह रहे होते हैं। तो फेयर डील का एक ये गोल है कि हम उनको जो उनकी एक मेहनत है, अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा वो जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करके सर्व करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आखिर में उनको जो नतीजा मिले वो इतना खूबसूरत हो कि वो खुश हों। तो इसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम उनके पास गए। जी, फेयर डील उनकी खिदमत भी करना चाहता है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करना चाहता है, रियल स्टेट डिलीवर भी कर रहा है जिस तरह आपने फरमाया। लेकिन देखने में आया कि लोग शिकायत कुनिंदा भी नज़र आते हैं, बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी धोखाधड़ी और फ्रॉड की भी शिकायत कर रहे होते हैं। इनका इजाला कैसे मुमकिन है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। मैंने तो आपको पहले अपने इंटरव्यू के हिस्से में बताया है कि हमें एक इंडस्ट्री चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती चाहिए, कुछ यहाँ पर ऐसे यानी कि SOPs या एक ऐसे डिसिप्लिन्ड अथॉरिटीज़ चाहिए कि ये जो इशू हैं ये कम से कम हो। और मेरा ख्याल है कि पिछले 2-3 साल में ये इश्यूज़ बहुत कम हुए, पहले बहुत ज़्यादा होते थे। अब जिस तरीके से रियल स्टेट फॉल हुई है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनके अंदर हमारे ऑफिस बन रहे हैं, तो ये इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी बड़ी ज़रूरत है और हुकूमत पाकिस्तान को इसको एक इंडस्ट्रीज़ का दर्जा देना चाहिए, इसकी एक अपनी अलहदा से मिनिस्ट्रीज़ होनी चाहिए और इसको प्राइवेट जितना भी हमारा बिजनेस है उसको एक ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, एक अंडर अम्ब्रेला लेकर आना चाहिए जिससे फ़ायदा होगा। अच्छा चौधरी साहब, आप बड़े डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे होते हैं, हमारा भी आपके साथ राब्ता रहता है, आप रिसर्च भी करते रहते हैं, आपने फॉरेन दीगर कंट्रीज़ के भी आप ट्रेवल करते रहते हैं। आप ये फरमाइए कि मुल्क पाकिस्तान में जैसे UAE को डेवलप करने में रियल स्टेट ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, अब पाकिस्तान में इस माहौल को कैसे कायम किया जा सकता है कि यहाँ भी मुल्क की तरक्की को रियल स्टेट के साथ मशरूत कर दिया जाए और हिज़्ब इक़्तिदार ये समझने पर मजबूर हो जाए कि रियल स्टेट जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे मुल्क यानी कि मुख्तलिफ हल्का अहबाब में जब बातचीत होती है तो कोई इसको डिनाई नहीं करता। मजबूरी ये है कि अब हम बहुत सारे यानी कि इस तरह के जाल्स में फंसे हुए हैं, कब उसको अब तदबीर और तकदीर हमें निकालने में यानी कि रोल अदा करना है और एफर्ट्स हो रही हैं। आपसे मैंने पहले भी बात की है कि रिसेंटली यानी कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने इस अज़म का इरादा किया है कि इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को जो सारे यानी कि इस मुल्क की आवाम चाहती है कि ये एक दुनिया में इस तरह का एक खूबसूरत मुल्क हो, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, उसके लिए सब रोल अदा कर रहे हैं। हम पिछली चीज़ों को भूल कर आगे की तरफ चलना चाहते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि रियल स्टेट इंशाल्लाह उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो अनदर अदारों की अथॉरिटीज़ हैं, सब इस पर अगर इसको ओन करें, इसकी सरपरस्ती करें, मैं बार बार यही एक बात कहता हूँ, तो इंशाल्लाह उनको मतलूबा नताइज ज़रूर मिलेंगे। राइट सर। चौधरी साहब, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहूँगा, थोड़ा सा पार्क व्यू के हवाले से हमें बताइए कि मुस्तकबिल में ये सोसाइटी क्या करने जा रही है और ये कितनी कामयाब है? सर, पार्क व्यू का सिर्फ एक ही एम है और वो एम ये है कि हमने मुल्क पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करने हैं जिसमें हमारे लोग जो बाहर जाके देखते हैं, जिससे इम्प्रेस होते हैं, चाहे वो डाउनटाउन हो, चाहे वो कोई लेक हो, फाउंटेन्स, डांसिंग फाउंटेन्स हो, या कोई भी ऐसी डेवलपमेंट कि जिससे हम इम्प्रेस होते हैं, वो रोल मॉडल हम पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं और पार्क व्यू के अंदर लेकर आ रहे हैं। मैं अब्दुल अलीम खान साहब का आपके प्लेटफॉर्म पे भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उनको अपना बिजनेस मेंटोर भी मानता हूँ कि हमारी और उनकी जो सोच है वो ये है कि हमारे मुल्क में भी वो सब कुछ होना चाहिए जो दुनिया के दूसरे ममालिक में। और बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें मौका दे और हमसे ये खिदमत का जो सफ़र है ये पाया तकमील तक पहुँचे। सिर्फ एक मोटिव है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने मे बी पार्क व्यू इस्लामाबाद का विज़िट किया हो, वो जिस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हुई है, जिस तरीके से उसकी लोकेशन को चूज़ किया गया है, उसमें कोई ये नहीं ख्याल रखा एज ए डेवलपर विजन ग्रुप ने कि इस पर हमारी कॉस्ट कितनी यानी कि हम इसको सेव कर सकते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। नहीं, ये सोचा गया है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, पाकिस्तान में इस जैसी कोई और सोसाइटी ना हो और लोग और मीडिया, मेरा ख्याल है
कि इस चीज़ को वेट कर रहा है कि ये एक वाकई इंटरनेशनल ब्रांड के मुताबिक हो रही है, तो लोग उसको एक सोसाइटी के तौर पर नहीं लेते। वो पाकिस्तान का एक झूमर है, पाकिस्तान की खूबसूरती, और पाकिस्तान में आप जिस चीज़ को एक हाईलाइट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि कोई भी फॉरेन अगर आपके पास डेलीगेशंस आते हैं वो ज़रूर वहाँ विज़िट करेंगे। और मैं आपके चैनल से ये गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए कि इंशाल्लाह इस साल के एंड तक न्यू ईयर नाइट पर हम एक डांसिंग फाउंटेन जो एक चाइना की गवर्नमेंट और चाइना के लोगों के साथ मिलकर हम बना रहे हैं, और एवरी डे 10 से 20 हज़ार लोग वहाँ विज़िट करने जाया करेंगे, और वो एक डांसिंग फाउंटेन शो होगा, और यहाँ के लोगों को एक एंटरटेनमेंट मिलेगी। और उसके सराउंडिंग में जो एक डाउनटाउन बन रहा है वो डाउनटाउन दुबई की तरह का एक है, और इंशाल्लाह लोगों के लाइफस्टाइल में एक बड़ी चेंज आएगी। और हमारी कोशिश है कि हम उन ब्रांड्स को लेकर आएँ जो ब्रांड्स अभी पाकिस्तान में नहीं हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पार्क्यू एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल सेट करेगा, और फिर इस एग्जाम्पल को देखते हुए दूसरे डेवलपर भी इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सबका कंसर्न, सबका पर्पज़ एक है कि मुल्क पाकिस्तान को डिलीवर करना है। राइट। अच्छा चौधरी साहब, आप खुद भी माशाल्लाह सेल्फ मेड हैं, शबाना रोज़ मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका इंटरव्यू चूँकि मुख्तलिफ लोग देख रहे होंगे, लेकिन एक गरीब आदमी, एक आम शहरी भी आपका ये इंटरव्यू देखेगा तो शुनीद है कि प्लाट की खरीदो फरोख्त या रियल स्टेट में वही बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसके पास लाखों नहीं तो कम अज़ कम करोड़ों रुपए होने चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये रहनुमाई लेना चाहूँगा कि एक आम तनख्वाहदार आदमी, एक आम सरकारी मुलाजम, एक मिडिल क्लास, क्या उसके लिए भी कोई इंडस्ट्री में कोई मौके मौजूद है? मैं बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ये ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि हमें दुनिया के साथ, अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, आपको रिसर्च करनी चाहिए, हमें अपने वसाइल बढ़ाने चाहिए। हम ना एज ए कौम बड़े सुस्त हैं। हमने कहा कि हमारी जॉब्स लगी है, हमारी सैलरी है, बस हम उसी को देखते हैं, और हर कोई कोशिश करता है कि जी वीक में मुझे 2 छुट्टियां चाहिए, सैटरडे संडे ऑफ चाहिए। भाई दुनिया की तरफ देखना चाहिए, और दुनिया को फॉलो करते हुए हर बंदे के पास ये पोटेंशियल है। अल्लाह पाक ने इस खित्ते के लोगों को इतना ज़हीन और मेहनती बनाया है कि अगर वो ईमानदारी से काम करें, उनके लिए पार्ट टाइम, जिस तरह फेयर डील ने एक एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया है, डिफरेंट जॉब्स करनी चाहिए। दुनिया में आप देखें लोग एक जॉब नहीं करते, वो 2 जॉब्स करते हैं, 3 जॉब्स करते हैं। उनको जब ज़रूरत होती है वो कोई ये आर महसूस नहीं करते कि ये काम बड़ा है, ये छोटा है। मेहनत करें। और मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने बैठा हूं, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं से, दोस्तों के तावन से एक अच्छा नाम भी है, और अच्छा अल्लाह पाक ने तमाम जो इंसान की विशेज़ होती हैं वो पूरी हुई हैं, और इसके हलाल से पूरी हुई हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी हमारी यूथ है, जितने भी हमारे लोग हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। फेयर डील उनको सपोर्ट कर सकता है, फेयर डील का प्लेटफॉर्म उनके लिए मौजूद है। कोई 1 घंटे के लिए अपने आप को स्पेयर करे, कोई 2 दिन के लिए करे, फेयर डील उनको ये अपॉर्चुनिटी देगा, उनको ये यानी कि मौका प्रोवाइड करेगा कि वो आएँ और हमारे साथ मिलकर काम करें, और अपने जितने भी उनके गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, इंशाल्लाह पूरे तो अल्लाह पाक ने करने हैं, लेकिन फेयर डील उनके लिए सबब ज़रूर बनेगा। राइट। तो मैं यही कहूँगा कि यूथ जो है वो प्लीज़, हम जितना ये मीडिया पे पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, पूरी दुनिया में ये नहीं होता, ये टाइम वेस्ट है। जिसका जो काम है उसे काम करने देना चाहिए। हमें अपने मुल्क को यानी कि सर्व करना है। अपने मुल्क में जिस तरह कहते हैं ना कि एक वालिदैन को एक खुशी होती है कि उसकी औलाद जो है वो उसके लिए एक नाम बनाए, उसके लिए इज़्ज़त का बायस बने, इसी तरह बीइंग पाकिस्तानी ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के लिए एक बावकार शहरी बने और इसको सर्व करें। न्यू कमर्स के लिए और नौजवानों के लिए अहम तरीन पैगाम दे रहे थे कि फेयर डील नौजवानों को भरपूर जो है वो हौसला अफजाई करने के लिए तैयार है, मौके मौजूद हैं। ये थे चेयरमैन फेयर डील ऑफ कंपनी, साबिक सदर इस्लामाबाद रियल स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन इंडस्ट्री की मोतबर शख्सियत चौधरी अब्दुल रऊफ साहब। आज आप इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से मुस्तफीद हो रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।